आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। दाणीनं दालिदं लोयिणं किमयीरिष्यं उभयाणं पुब्बज्ये कम फलम जावेगो थिरियो। आज का आदमी बड़ा परेशान है, कहता है कि पापी सुखी है और पुण्यात्मा दुखी है। सब लोग कहते हैं भगवान के दरबार में न्याय नहीं होता है, क्योंकि अच्छे लोग आज गरीब हैं, लाचार हैं। इसके लिए हमारे कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे वृक्ष भी लगाना हो तो फल तत्काल नहीं आते हैं, थोड़े दिनों बाद आते हैं। इसी प्रकार से जो कर्म हमने किए हैं वो तत्काल में नहीं आते हैं फल, वो हमारे पास कुछ दिनों बाद आते हैं। इसीलिए हमें पापी भी, क्योंकि पापी ने आज किए हैं उसका फल आगे मिलेगा, उसका भविष्य गंदा हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज किया और आज ही मिल जाए। जब प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी है कि गेहूँ 90 दिन में आता है, बाजरा 55 दिन में आता है, हर फसल अपने हिसाब से आती है। आम कोई 5 साल बाद आता है। तो फिर कर्मों के यहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है, कर्म तत्काल नहीं आते हैं। और बहुत अच्छी बात कुंद स्वामी कहते हैं कि जितनी तुमने कम स्थिति में बांधे होंगे, जितनी कसाएँ कम की होंगी, उतने जल्दी उदय में आ जाएंगे। और जो आज बहुत पापी है, बहुत दुष्ट है, बहुत दूसरों को दुख दे रहा है, उसको इतने कष्ट मिलेंगे कि जन्म जन्मांतरों तक वो अपनी भूलों पर आंसू बहाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम घबराएं नहीं, कर्मों का उदय आए तो डट कर सामना करें। क्योंकि कुंद स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक पुण्यात्मा जो आज पुण्य कर रहा है लेकिन कल उसने बांधे गलत थे, उसका जब तक पूर्व का उदय चल रहा है तब तक आज वो सुखी दिख रहा है।
और जब आज किया हुआ उसे कल उदय में आएगा। जो आज पापी है, बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने गंदे काम कर रखे हैं, चोरी बेईमानी गरीबों का शोषण कर रखा है, उसको आज नहीं लेकिन कल उससे बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। और इसी जीवन में भी आप अंदर उनका जीवन झांक कर देखिए, पैसों का अंबार लगा है लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। उनका पैसा सही जगह नहीं लग पा रहा है, और यदि लग भी पा रहा है तो आखिरी टाइम उनका बड़ा बुरा होगा। आप मत घबराइए कि कोई ने क्या किया है, क्या फल पा रहा है। आप ये सोचिए परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अनाचार अत्याचार आहों का पैसा नहीं चाहिए, ताकि मेरा भविष्य गंदा ना हो। क्योंकि जीवन में कभी आप ये मत सोचना परमात्मा कुछ देता है, परमात्मा कुछ देता होता तो एक को गरीब, एक को अमीर, एक को लूला, एक को गाड़ियाँ और एक को गूंगा, दूसरे को सुंदर आवाज़ देता। परमात्मा अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर सकता है क्या? परमात्मा की सब संतानें एक सी हैं। यदि कभी धर्मात्मा दुखी भी है तो आप समझ लेना कि वो बहुत होनहार बेटा है परमात्मा का, जिसे परमात्मा अपने परीक्षा रूम में आने की इजाज़त देता है, उसे प्रवेश देता है कि तुम आओ बेटा, तुम यहाँ से पास होकर जाओगे, तुम घबराओगे नहीं। कोई हमें बाहर से दुख दे सकता है, हमें दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि दुखी हम होते हैं या नहीं होते हैं, उसका कर्म उसने किया है, उसने प्रयास किया। अब दुखी होना या सुखी होना हमारे हाथ की बात है। आपने पत्थर फेंका, हम अपने आप पर कुछ बचाव कर सकते हैं, हम झुक सकते हैं, हम वहाँ से हट सकते हैं। तुम पत्थर फेंक सकते हो लेकिन चोट नहीं मार सकते हो। तुम हमें गालियाँ बक सकते हो लेकिन हमें क्रोधी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बकने का काम था, अब मैं लूँ या नहीं लूँ। किसी को गांधी जी ने पत्थर मारा, उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, तुमने पत्थर मारा लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। तुम पेड़ को पत्थर मारते हो तो पेड़ तुम्हें फल तो देता है। और गोपाल दास बरैया की किसी ने पगड़ी उछाल दी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसे उतारने की, लेकिन उतर नहीं पा रही थी, आज कम से कम उतर तो गई। एक दिन उनकी पत्नी ने मित्रों के साथ रात को आए और ठंडी की रात थी, उन्हें ऊपर से गुस्से में आकर उसने एक बाल्टी ठंडा पानी पटक दिया उनके ऊपर। लोग कहने लगे तुम कैसे रहते हो ऐसी करकसा पत्नी के साथ? उनने कहा कोई बात नहीं, उससे क्रोध आ रहा था, वो ठंडी हो गई, मेरे को ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है, क्योंकि रोज़ तो गरजती थी, आज बेचारी को बरसने का मौका मिला तो बरसने दो। इसी प्रकार से ज़िंदगी में कोई क्या देता है हमें ये चिंता नहीं करना है, हम किस प्रकार से लेते हैं। पांडवों को आभूषण लोहे के पहनाए गए, वो चाहते, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि एक हाथ उठा देते तो हाथ मुनि अवस्था में भी उठा देते, तो वो शक्ति थी कि आभूषण पहनाने वाला शकुनी का भांजा पता नहीं चलता कहाँ चला गया। लेकिन उन्हें पता था कि ये बाहर के प्रहार तो जब तक संसार है तब तक चलेंगे, लेकिन अंदर प्रहार नहीं होना चाहिए। अंदर और अंदर चले गए, अपने आप में लीन हो गए, और लीन हो गए तो वो प्रहार भी उनके लिए वरदान बन गया। उनके और दिनों का संसार था वो भी नष्ट हो गया। तो हम दुनिया में रहें, ऐसे रहें जैसे कि हम एक मुसाफिर की तरह हैं, थोड़े से दिन को आए हैं, ज़िंदगी को यादगार बना कर जाओ, ज़िंदगी को मंदिर बना कर जाओ, ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी पूजा बना कर जाओ। पूजा कोई 1 घंटे में नहीं होती है, पूजा कोई ऐसा कृत्य नहीं है, परमात्मा से मिलने का कृत्य है। वो आधा 1 घंटे में पूरा हो जाए और उसे समापन कर जाए तो ये हमारा ढकोसला होगा, हमारा पूरा जीवन पूजा हो जाए। हम किसी से मिलें तो प्रार्थना हो जाए, हमारे अंदर इतनी नम्रता हो कि लोग बाग बाग हो जाएं, आग आग नहीं हो जाएं। हमारे जीवन में हम बच्चों को भी मिठास सिखाएं, प्यार सिखाएं, अपनत्व सिखाएं, बड़प्पन सिखाएं, लोगों के लिए बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज हम बचपन से ही
बच्चों को छोटी छोटी बाइकें दिला देते हैं, गाड़ियों में बैठा देते हैं। वो बच्चे क्या पैदल चलना सीखेंगे? उन्हें आप अपनी गोदी में लेकर प्यार से खिलाइए। जो अपनत्व उन्हें मिलेगा वो नकली गाड़ियों में उन्हें नहीं मिलेगा। जो उनके जीवन में उन्हें आनंद मिलेगा, अपने आप में प्रसन्न रहेंगे आपके साथ। अब पहले माँ, बुआ, दादी, चाची लोग खिलाते थे बच्चों को गोद में, पूरे टाइम उन्हें खिलाने की कोशिश करते थे। आप छोटे से बच्चे को आज खिलौने की आप रिमोट दिला देते हो, क्या खेलते हैं वो? उन्हें बचपन में माँ छोटी कोमल बुद्धि में आपने क्या खिलौना दिया? उन्हें गन लेकर दे दी, उन्हें गेम दे दिए। वो सारे गेम एक्सीडेंट, किसी को ओवर अटैक, ये सब गेम होते हैं, या किसी को बंदूक चलाना। आपने बच्चे को डाकू बनाया, आपने बच्चे को लड़ाकू बनाया। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि दुर्भावनाओं से तुम्हें नरक और त्रियंच गति का बंध होता है, और शुभ भावनाओं से, सद्विचारों से, व्रतों, तप, संयम के माध्यम से तुम्हें स्वर्ग का बंध होता है, मोक्ष का बंध होता है। इसलिए अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जो रुचे सो करो। परमात्मा कुछ नहीं देता है, लेकिन ये सच है, किसी का वक्त कटता नहीं और किसी को वक्त मिलता नहीं। जवानी में वक्त मिलता नहीं और बुढ़ापे में वक्त कटता नहीं। लोग कहते समय कुछ नहीं देता है। मैंने कहा समय अच्छों को मात देता है। समय अच्छा हो तो दुनिया राज पर आप राज कर सकते हो, समय अच्छा हो तो आप दुनिया पर राज कर सकते हो, और समय गलत हो, आपने यदि पूर्व में जो बीज डाल कर आए हो वही मिलेगा। अब इसे संतोष से बदलने की कोशिश करो। इस कांटे से भी कांटे को निकालो। किसी को देखकर तुम ईर्ष्या से मत भरो, क्योंकि सबके चेहरे ऊपरी खुशियों से भरे हैं। अंदर उघाड़ कर देखो, जरा सा पत्थर हटाओ, सबके अंदर मवाद भरी है। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज हमारे जीवन में घाव हैं, हर के जीवन में घाव हैं। बच्चे से पूछो, कहता टेंशन है। किस बात की? पढ़ाई की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, टेंशन पर टेंशन है। लेकिन टेंशन से मुक्त वही है जो अपने आप में टेंशन है, अपने आप में सावधान है। अपने जीवन में क्या मिला है इसको मत सोचो। हमें जो मिला है, हम कंकड़ को मूर्ति बना देंगे, हम मिट्टी को सुराही बना देंगे। लोग कहते हैं, स्टोपदेश में बहुत सुंदर बात कही है कि तुम्हारे अंदर स्वर्ण छुपा हुआ है। और 6 डाला में भी दौलत राम जी कहते हैं कि अनादिकाल से आत्मा कर्मों से बद्ध है, इसलिए अपने आप को नहीं पहचान पाती है। हम कर्मों की श्रृंखला तोड़ दें, हमारी इसी समय पर्याय में, परिणति में, जिस दिन परिणति में बदलाव आएगा उस दिन पर्याय बदल जाएगी हमारी। हम उसी परिवार में, उसी घर में, उसी दोस्तों के बीच, उन्हीं गलत लोगों के बीच रहने के आदी हो गए हैं। हम सोचते हैं इनके बीच हमारा जीवन सुधरेगा। इनसे हटकर, क्योंकि माना कि खाद से पौधा आता है, फसल होती है, लेकिन खाद के बीच में बैठ जाओगे तो दुर्गंध से मर जाओगे। खाद कहाँ डालना? जो स्वभाव ते उपजे ना, सजल मेघ ते कौन है कहा। माना कि पानी से खेती होती है, लेकिन हरी भरी फसलें खड़ी हों और पानी डाल दो तो खेती नहीं होगी, खेती खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन की खेती भी, क्योंकि हमें वक्त बताता है कि हमें क्या बनना है। वक्त को हम सोने में भी गवा सकते हैं और वक्त को सोना सा भी बना सकते हैं। बने और व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो
तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हमें पूर्व जन्म के पाप से कुछ भी मिला है, हम इतनी सब्र, समता और कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें कि इन्हीं खाद से हमारे यहाँ एक सुंदर सुगंधित फूल आएंगे। कमल की इतनी विशेषता होती है कि वो भी कीचड़ को भी ऊर्ध्वगामी बनाकर फूल में परिवर्तित कर देता है। और मच्छर की विशेषता होती है, उसी कीचड़ में रहता है, लेकिन वो परिक्रमा दे आपको गीत सुनाए, लेकिन जब बैठेगा तो खून पीकर जाएगा। तो दुर्जन की विशेषता मच्छर की भांति होती है और सज्जन की विशेषता कमल की भांति होती है। तो हम कीचड़ में, संसार रूपी कीचड़ में रहें, लेकिन हम कमल की भांति रहें। गेही पे ग्रह में न रहें, जो जलते भिन्न कमल है। नगर नार को प्यार यथा कादे में है ममल है। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो अपनी ज़िंदगी ऐसी रखिए, आप बहुत सुंदर बन सकती है। ज़िंदगी परमात्मा नहीं आता है, हमारा सोच ज़िंदगी को बनाता है। तो आप अच्छी सोच रखिए, आपकी ज़िंदगी अच्छी बने, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001001 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।